देख रहे हैं अंबर टाइम। राउटी में कब्रिस्तान के पीछे युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। राउटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो मामला हत्या का निकला। मृतक की पहचान सुरेश उर्फ गोलू गहलोत निवासी भग्गा सहलोत गांव के रूप में हुई। घटनास्थल पर मिली बियर की बोतलों से आशंका जताई जा रही है कि मृतक और उनके साथियों ने पहले कुएं के पास बैठकर पार्टी की और इस दौरान हुए विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची राउटी थाना पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर जांच कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए और पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों को राउंड अप कर लिया। सोमवार को पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा ने मीडिया में हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस कप्तान ने बताया, मृतक सुरेश 2 नाबालिग दोस्तों के साथ शादी में गया था। वहां मोबाइल फोन पर अपनी महिला मित्र से बात कर रहा था। इसी बीच दोनों नाबालिगों से छोटी सी बात पर विवाद हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसी बीच नाबालिगों ने सुरेश का पत्थर से मुंह कुचल दिया। दोनों नाबालिगों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया है। आरोपियों से मृतक की बाइक और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया, इसमें सबसे पहले इसकी शिनाख्त हुई, जो कि ग्राम वहीं राउटी के पास का एक गांव है भग्गा सहलोत, वहाँ के सुरेश गोलू गहलोत के नाम से उनकी शिनाख्त हुई और उसके बाद से फिर टीमें सक्रिय हो गई। एसडीओपी सलाना और थाना प्रभारी सलाना ने इसमें अच्छा काम किया और उनकी टीमों ने बेहतरीन काम किया और इसमें जो मर्डर क्लियर हुआ, इसमें दोनों जो आरोपीगण हैं वो औपचारिक बालक हैं, विधि विरुद्ध बालक हैं, जिनका नाम हम नहीं बता सकते, लेकिन ये इन्हीं के जो मृतक के दोस्त थे, इनमें से एक विधि विरुद्ध बालक उन्हीं के गांव का था। और कुल मिलाकर के मामला ये है कि एक रात पहले, यानी कि परसों की रात, वहाँ एक शादी के कार्यक्रम में इनका आना हुआ था। शादी अटेंड करने के बाद तीनों घटनास्थल के पास उन्होंने शराब पिया और फिर उसके बाद, जैसा कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है, किसी बात को लेकर के इनका झगड़ा हुआ, जिसमें जो मृतक है वो अपने किसी महिला मित्र से बात कर रहे थे और उसी दौरान कुछ इन तीनों का आपस में झगड़ा हुआ और वह विधि विरुद्ध बालकों ने पत्थर से इन पर प्रहार कर दिया शराब के नशे में, जिस कारण से ये घटना हुई। अभी तक विधि विरुद्ध बालकों की निशानीदेही पे घटना में प्रयुक्त होने वाली मोटरसाइकिल और मृतक का जो मोबाइल है, ये साथ में लगे थे जो आरोपीगण हैं, वो इनके आरोपियों के घर से बरामद हुआ है। साथ ही साथ खून आलूदा कपड़े जो थे दोनों अपचारी गणों के, वो भी बरामद हुए। अपने आप को कपड़ा व्यापारी बताकर ट्रेनों में सफर करने वाला जहर खुरानी का कुख्यात अपराधी है। आरोपी को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर के मुताबिक यह आरोपी उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला मुकद्दर अली है, जो ट्रेनों में सफर कर पहले यात्रियों से दोस्ती करता है, फिर तरल पदार्थों में नशे की गोलियां डालकर पिला देता था। यात्री को नशा चढ़ते ही वह लूट, चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देकर अपने मंसूबे पूरे कर लेता था। बताया जाता है कि आरोपी मुकद्दर अली जहर खुरानी और जुआ गैंगस्टर एक्ट के पंजीकृत आरोपी है, जो अपने आप को कपड़ा व्यापारी बताता है। जीआरपी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह हिहोर ने बताया, सर ट्रेन में जहर खुरानी को लेकर के कुछ खुलासे किए पुलिस ने, कुछ आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? जीआरपी पुलिस रतलाम के द्वारा वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में एक आरोपी को पकड़ा है, जिसका नाम मुकद्दर अली है, जो कि बदायूं उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। जिसका अपराध करने का तरीका ये है कि ये ट्रेनों में सफ़र करता है और सफ़र के दौरान किसी यात्री से दोस्ती करने के पश्चात नशे वाली टैबलेट्स नाइट्रावेट 10 का उपयोग करते हुए उस पेय पदार्थ में मिला देता था। इसके बाद तो यात्री को नींद लग जाती थी, उसका जो भी मोबाइल या अन्य भी कोई सामान हो वो चोरी कर लेता था। इस तरह की एक घटना हमारे यहाँ फरवरी में हुई थी। आनंद सिंह करके फरियादी है, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 28/2/2023 को ये निजामुद्दीन ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और मथुरा में आरोपी इसको मिला था और मिलने के दौरान आरोपी के द्वारा स्वयं को कपड़ा व्यापारी बताते हुए इसके साथ दोस्ती कर ली और रतलाम रेलवे स्टेशन पर जब दोनों यहाँ पे उतरे और उनके द्वारा खाने पीने की चीज़ें ली गई, जिसमें पेय पदार्थ भी थे, तो उसी दौरान
इसने नशे की गोली उस कोल्ड ड्रिंक्स में मिला दी थी और उसका मोबाइल और कुछ ऑर्नामेंट्स उसके ले लिए थे। फरियादी फिर आगे जीआरपी बड़ौदा में उतारा गया, तब वो नशे की हालत में था और इसके बाद फिर उसने प्राथमिक रूप से बड़ौदा में सूचना दर्ज कराई थी घटना की और वहाँ से केस डायरी थाना जीआरपी रतलाम को प्राप्त हुई थी। यहाँ पे असल अपराध पंजीबद्ध किया गया। फिर लगातार इसमें पतारसी के प्रयास किए गए और लोकेशन और सीडीआर और अन्य भी तथ्यों के आधार पर आरोपी की पहचान की गई कि ये बदायूं उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये इसने नाम बदल कर भी बताया था इसने आरोपी को। तो इसमें जो मोबाइल इसने चोरी किया था वो बरामद कर लिया गया है और भी मामलों में पूछताछ की जा रही है। अभी इसका 7 दिन का पीआर लिया गया था जो आज ख़त्म हो रहा है, इसलिए आज इसको न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर पीआर के बाद क्या कुछ खुलासे किए गए आरोपी द्वारा और कितनी घटनाओं को इसके द्वारा? इसके खिलाफ एक हैदराबाद में 2019 में इसने जहर खुरानी की घटना की गई थी। इसका एक और साथी मोहम्मद रफ़ीक है, हालांकि वो अभी उसके बारे में तस्दीक की गई तो वो अभी फौत हो चुका है कोरोना के समय। और इसके अलावा इसके खिलाफ जुआ के प्रकरण है बदायूं में और वहाँ पर अभी फ़िलहाल में जब पुलिस ने दबीत दी थी तो बीच में गैंगस्टर एक्ट, यूपी के गैंगस्टर एक्ट में बंद हो गया था, जिस कारण से फिर हमको माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके इसको बदायूं से प्रोडक्शन वारंट पर यहाँ लाया गया। फिर इसका पुलिस रिमांड हमारे द्वारा लिया गया। होने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में इस मर्तबा आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। पार्टी प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव लड़कर 150 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। यह बात आम आदमी पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष एवं सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल ने चर्चा करते हुए कही। उन्होंने कहा, प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश से बूथ स्तर तक संगठन तैयार कर लिया है। प्रदेश में करीब 10 लाख लोग सदस्य बन चुके हैं और अभी सदस्यता अभियान चल रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हमारा मुकाबला राजनीतिक दलों से नहीं जनता से होता है। जनता को काम चाहिए। जनता ने आम आदमी पार्टी का काम देखा है। दिल्ली में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास हर स्तर पर तेजी से काम किया जा रहा है। यही काम अब पंजाब में भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में भी दिल्ली के रोल मॉडल को लेकर जनता के बीच जा रहा है। प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते मेरा प्रदेश में दौरा चल रहा है। दिल्ली का रोल मॉडल गुजरात में क्यों नहीं चला? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, गुजरात में भी 5 एमएलए हमारे हैं। अगली बार हमारी सरकार वहां होगी। प्रदेशाध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा, भाजपा और कांग्रेस के कई नेताओं से बातचीत चल रही है। हमारी पार्टी सर्वे और अपनी नीति पर ही प्रवेश देती है। मतलब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की क्या भूमिका होगी? आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में 230 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है और जो हमारे माननीय राज्यसभा सांसद हैं संदीप पाठक जी, उनका पूरा संगठन का काम चल रहा है और पूरा प्रदेश से लेके बूथ तक हमारा संगठन तैयार हो चुका है। जिस प्रकार पंजाब में, गुजरात में हमने संगठन बनाया, पंजाब में भी हमारे मुख्यमंत्री बने, तो उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी हम लोग पूरी यहाँ पे जोर शोर से पूरी तैयारियाँ चल रही है। और 25 जून को ग्वालियर में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री मान भगवंत मान जी आ रहे हैं और एक आमंत्रण पत्र के द्वारा हम पूरी मध्य प्रदेश में डोर टू डोर अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं कि आप सबका आमंत्रण केजरीवाल। मैडम, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के नवजात शिशु की तरह है और यहाँ 2 बड़े हाथी हैं, भाजपा और कांग्रेस। इनसे हम मुकाबला कैसे करेंगे? क्या मुद्दे होंगे आपके? हमारा मुकाबला पार्टियों से नहीं होता है, डायरेक्ट जनता से होता है और आम आदमी पार्टी केवल काम के नाम पे वोट मांगती है। दिल्ली से वो काम करके दिखाया है। दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और युवाओं के लिए रोजगार के लिए। तो जनता को क्या चाहिए? जनता को काम चाहिए, सिर्फ जो उनकी दिनचर्या का काम होता है तो वही काम वहाँ पे करके दिखाया। तो मध्य प्रदेश में भी हम दिल्ली के मॉडल को लेके आएंगे और जो स्थानीय मुद्दे होंगे उस कामों को लेकर हम घर घर तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुँचेंगे। तो आपको दिल्ली का मॉडल गुजरात में क्यों नहीं चला? गुजरात में चला। हमारे 5 विधायक हैं। ऐसा नहीं जो पहली बार होता है, अगर दूसरी बार अगली बार देखिएगा हमारी वहाँ सरकार बनेगी। कितनी उम्मीद है मध्य प्रदेश से आपको? हमारी करीब सरकार बनेगी, 150 सीटें आएंगी। 150 सीटें आ जाएंगी आपकी। कुल मेंबर कितने आम आदमी पार्टी के एमपी में? आम आदमी पार्टी के करीब 8-10 लाख के करीब बन चुके हैं और अभी ये तो चल रही है, सदस्यता अभियान तो चलती रहेगी हमारी।
क्या भाजपा और कांग्रेस से कोई बड़े नेता का प्रवेश हो रहा है? अब बातचीत तो जब चलती रहती है, क्योंकि ये तो दौर चलता है, लेकिन आम आदमी पार्टी में एक सर्वे होता है और सर्वे के हिसाब से ही टिकट दी जाती है, जो आम आदमी पार्टी की नीति को जाने और उसी के हिसाब से और कार्यकर्ताओं से और जनता से पूछकर ही टिकट का होता है। त्रिवेंद्रम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में एक युवती ने मोबाइल चोरी करने का प्रयास किया। मोबाइल चोरी कर ले जाते हुए दूसरे यात्री ने देख लिया, जिसे पकड़ने के लिए कोच के लोग उसके पीछे भागे और पकड़ लिया। वह अजीबोगरीब हरकतें करने लगी तो उसे बाथरूम में बंद कर दिया। रतलाम स्टेशन आने के बाद उसे जीआरपी के हवाले कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार त्रिवेंद्रम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन रविवार दोपहर को वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुंची। तभी एक युवती एसी कोच में चढ़ी। कुछ मिनट बाद उसने कोच में एक यात्री का मोबाइल उठा लिया और वहां से भागने लगी। तभी एक अन्य यात्री ने उसकी इस हरकत को देख लिया और संबंधित यात्री को मोबाइल चोरी होने की जानकारी दी। युवती को पकड़ने के लिए शोर मचाया। युवती ने भागते हुए कोच का दरवाजा खोलने का प्रयास किया। तभी मौके पर पहुंचे यात्रियों ने उसे पकड़ा। इस पर वह सिर पीटने सहित अन्य तरह की अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। बताया जाता है कि युवती का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उसके परिवारजनों से चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि वह मानसिक रूप से कमजोर है और वह कभी भी घर से निकल जाती है। परिवार के लोगों को सूचना कर दी है। अभी युवती को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। परेशान नहीं, वो तोड़ फोड़ कर रही, कांच खोल रही अंदर का। उसका वीडियो देखो ना ये। अरे वो बेडशीट ला दो, इसके हाथ बांध दो ना अंदर से। बेडशीट लेके आ, तो या बेडशीट लेके आए। नहीं मारेगा कोई भी, बेटा नहीं मारेगा। बेडशीट लेके आ, इसका आजा, नहीं मारेगा कोई भी, नहीं मारेगा कोई, नहीं मारेगा, आजा नहीं मारेगा। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। वेलकम टू सम्यक रेसिडेंसी। अब आपको मिलेगी किराए के घर से आजादी। पूर्ण रूप से सुरक्षित कैंपस, साथ ही सीसीटीवी कैमरे की सुविधा, फ्री कवर्ड पार्किंग सभी के लिए। यहाँ मिलेंगे आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन गार्डन्स, फिटनेस के लिए जिम फैसिलिटी, भक्ति भाव के लिए मंदिर, आधुनिक क्लब हाउस और काफी अट्रैक्टिव लॉबी। यहाँ मिलेगी हर ब्लॉक में लिफ्ट की सुविधा। अभी बुक करें अपना खुद का घर विशेष सुविधाओं के साथ। अपने फ्लैट और लोन सेवाओं के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के श्री जोसेफ फर्नांडिस से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268, 6263791851 एवं विकी पिपाड़ा मोबाइल नंबर 9009002575। हमारा पता 21 कोठारी मार्केट 2 बत्ती।